बच्चों हम एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं इमॉर्टल मार्टियर, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी के बारे में, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जन्म लिया और 1857 की क्रांति में एक अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार उन्हें पूर्वा विलेज में जो अंग्रेज अधिकारी है बाल्डविन, उसने घेरा और उन्होंने उनको अरेस्ट कर दिया गया। उनके जो पूर्वा विलेज में जो उनका पैलेस था वहाँ पर उसको घेर कर उनको किस प्रकार अरेस्ट किया गया 14 सितंबर 1857 को, जिसके बाद उनको 18 सितंबर 1857 में डेथ सेंटेंस सुना दिया गया और उन्हें एक तोप के मुंह पर बांधकर उन्हें गोले से उड़ा दिया गया। और इसी प्लेस के ऊपर उनका मेमोरियल भी हमने बिल्ट होते हुए देखा। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आगे की जो ये हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इमॉर्टल मार्टियर खाज्या नायक के बारे में। बच्चों, मध्य प्रदेश कई वीर सपूतों की भूमि रही है, जहाँ पर कई जो महान क्रांतिकारी है उन्होंने जन्म लिया। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा आगे जो इमॉर्टल मार्टियर है उनका नाम आता है, जिनका नाम है खाज्या नायक, जिनका नाम लिया जाता है बड़े सम्मान से, बड़े ऑनर से, जिन्होंने जन्म लिया था मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बड़वानी जिले में। खाज्या नायक का जन्म हुआ था श्री गुमान नायक जी के यहाँ पर, यानी कि इनके पिता का नाम था श्री गुमान नायक जी। इनका जन्म हुआ था एक आदिवासी गांव में, उस गांव का नाम था सांगवी। खाज्या नायक के जो पिता है ये वार्डन हुआ करते थे सेंधवा घाट के। जैसे ही मृत्यु होती है श्री गुमान सिंह जी की, उसके बाद ये जो जॉब है सेंधवा घाट के वार्डन की, चौकीदारी की, तो ये जॉब किसको मिल जाती है? ये मिल जाती है खाज्या नायक को। लेकिन खाज्या नायक जो थे ये स्वभाव से ही एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, एक फ्रीडम लवर हुआ करते थे। और ये जो एरिया था जहाँ पर खाज्या नायक जी जो रहते थे, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से नर्मदा रिवर निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर इरिगेशन हुआ करता था और ये इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हुआ करता था। इसी वजह से मराठास के लिए, राजपूत के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए कालांतर में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन बना हुआ था। अब अगर बात करें फ्रीडम स्ट्रगल की, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल जो है 1857 में चल ही रहा था और कई प्रकार की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चल रही थी। और नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के जितने भी प्रांत थे, वहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी काफ़ी इंटेंसिफाइड हो चुकी थी। और इन्हीं फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर होकर खाज्या नायक ने 800 लोगों का, है ना, लगभग 800 लोगों का एक ग्रुप बनाया और इसको डेडिकेट कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जो जॉब थी चौकीदार की, इसको छोड़ दिया और इस रिवॉल्यूशन में अपनी भागीदारी दर्ज की। और अपने ही कुछ साथी जो कि सांगवी विलेज से हुआ करते थे, उनका ही पैतृक जो गाँव था, वहाँ से, जैसे महादेव नायक है, औचित्य नायक है और देवलिया नायक है, इन सभी के साथ मिलकर उन्होंने कई सारी क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हैं उनको अंजाम दिया। अगर हम बात करें इनके स्ट्रगल्स की और सेक्रीफाइसेस की, तो हमने देखा है कि इन्होंने कई प्रकार से जो ब्रिटिशर्स से उनकी नाक में दम कर रखा था। उनकी एक्टिविटीज़ के कारण जो भील्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए। सिरपुर और जामनेर में हमने देखा खाज्या नायक की जो लीडरशिप है, उनके अंडर उन्होंने अटैक किया लेफ्टिनेंट एटकिंस और लेफ्टिनेंट पॉरविन। और इन दोनों ही जो लेफ्टिनेंट जो एटकिंस थे और जो लेफ्टिनेंट पॉरविन थे, उन्होंने खाज्या नायक के इस ग्रुप को अटैक किया साउथ वेस्ट में। नेवली जो गांव है वहाँ के साउथ वेस्ट में खाज्या नायक के इस ग्रुप के ऊपर इन दोनों ही एटकिंस और पॉरविन अटैक किया। खाज्या नायक इस कॉन्फ्लिक्ट में हार गए, लेकिन फिर भी इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ये बिल्कुल भी डगमगाया नहीं और इन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी है ना, लोगों के बीच में बरकरार रखी और ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए अपने पूरे क्षेत्र में। खाज्या नायक से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे जो पैट्रियट्स थे, बहुत सारे जो राष्ट्रप्रेमी थे सिरपुर से, इन्होंने जो विलेजेस थे बोलरा, करेरा, रूपखेड़ा, उन्होंने खाज्या नायक के ग्रुप्स को ज्वाइन करने का ठान लिया। उन्होंने ज्वाइन किया। जो भीमा नायक थे उन्होंने भी इस राष्ट्रभूमि की सेवा के लिए, जो रीजनल पीपल्स थे, अपनी क्रांति में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने खाज्या नायक का साथ दिया। और अगर हम देखें कि जो भीमा नायक थे वो कहीं ना कहीं जो खाज्या नायक थे, एक ब्रदर इन लॉ की जो उनका रिश्ता था, है ना, वो उनसे उनका नाता था ब्रदर इन लॉ का। और बहुत सारे जो नायकास थे, सेंधवास थे, खुल गांव थे, ये आगरा मुंबई रोड के ऊपर स्थित थे। वहाँ पर हमने कई प्रकार से क्रांति होते हुए देखी। अगर हम देखें तो जो क्लेश हुआ करते थे, है ना, हथियारबंद जो क्लेश हुआ करते थे, ये हमने कई बार देखा कि ब्रिटिशर्स के साथ हुआ करते थे धावा बावली के नज़दीक। इन कुछ क्लेशेस के बाद, इन कुछ झड़पों के बाद खाज्या नायक और भीमा नायक जो है, इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। एक दिन खाज्या नायक को जैसे ही अवसर मिला, ये उस हाउस अरेस्ट से भाग निकले और जैसे ही खाज्या नायक फ्री हुए, उन्होंने फिर से रिबेलियन स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और तब तक लड़ते रहे जब तक कि वो उन्होंने ठान लिया था कि भाई मुझे अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाना है। जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थे। जो हसिलवुड हुआ करता था, लेफ्टिनेंट इनका एटकिंस हुआ करता था, है ना, इनको भेजा गया कि भाई तुम खाज्या नायक को पकड़ो, इस व्यक्ति ने हमारी नाक में दम कर रखा है। खाज्या नायक ने अपने इस ग्रुप को कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। मेनली ये 2 ग्रुप था और
इसकी वजह से इन्होंने बोला कि भाई हम हमारे जो ग्रुप है इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे और ब्रिटिशर्स को साइमल्टेनियसली अम्बा पावनी और धावा बावली दोनों ही जगह हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और कई प्रकार से ब्रिटिश जो ट्रूप्स हुआ करती थी, सेना हुआ करती थी, उनका सामना हुआ खाज्या नायक से। खाज्या नायक ने लीड किया था, उसके ग्रुप से भी उन्होंने फाइट किया और कई प्रकार से खाज्या नायक जो है दोनों की ही जो सिलवुड और स्कॉट की जो सेना हुआ करती थी उससे लड़ा उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा टक्कर की जो लड़ाई है उन्होंने किया, बिफिटिंग रिप्लाई दिया उन्होंने। और खाज्या नायक जो है और जो उसका ग्रुप है ये अल्टीमेटली हार गया क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी थी, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स की कमी थी। इस युद्ध में, इस झड़प में 1500 से भी ज़्यादा जो क्रांतिकारी थे ये शहीद हो गए और जो ब्रिटिश है उसने 150 से भी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरीज़ को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। इनको जो अंग्रेज़ लोग थे इन्होंने डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई। लेकिन भाग्यपूर्ण रूप से जो खाज्या नायक है, हमारे जो इमॉर्टल मार्टियर है, उन्होंने इस झड़प में भी अपने आप को सर्वाइव कर लिया और वो इस झड़प से बच गए। अब ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा हतोत्साहित थे, बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस थे और बहुत ज़्यादा वो परेशान थे और अब उनको किसी भी कंडीशन में खाज्या नायक को पकड़ना था। तो उन्होंने एक आर्मी असाइन कर दी और उन्हें बोला गया कि तुम खाज्या नायक को पकड़ने के लिए जाइए। लेफ्टिनेंट एटकिंस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। लेफ्टिनेंट एटकिंस को भी इस फियर्स बैटल में आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई थी। जो ब्रिटिश थे वो अभी भी किसी भी प्रकार से जो ब्रेव खाज्या नायक है उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने अब जो अपनी रणनीति है उसको चेंज कर दिया और अब डिप्लोमेसी अपनाने लग गए क्योंकि युद्ध में खाज्या नायक को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। और खाज्या नायक को अरेस्ट करने के लिए जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अपने एक वफादार जो जमादार पुलिस हुआ करता था जिसका नाम था रोहिद्दीन, उसको सिंपल जो साधारण वेशभूषा थी, क्लोथ्स थे, उसमें पहुंचाया। और खाज्या नायक के जो कलीग्स थे उन्होंने चेताया था कि रोहिद्दीन को हम हमारे ग्रुप में बिल्कुल भी हायर नहीं करना चाहिए, लेकिन खाज्या नायक ने ऐसा मानने से मना कर दिया और रोहिद्दीन को अपने समूह में जगह दे दी। खाज्या नायक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति हुआ करते थे और वो हमेशा जो नदी हुआ करती थी उसके किनारे सुबह मॉर्निंग के समय सूर्य को अर्घ देने के लिए, सूर्य की पूजा करने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वो इसी प्रकार वर्शिपिंग करने जा रहे थे तो खाज्या नायक को बड़े ही धोखेधड़ी से, बड़े धोखे पूर्ण तरीके से जो रोहिद्दीन है उसने गोली वहाँ पर चला दी और वहाँ पर उसकी जो बहन थी खाज्या नायक की, वो खाज्या को बचाने आए, लेकिन उनको भी जो गोली है का निशाना बना लिया गया, रोहिद्दीन के द्वारा उनका मर्डर कर दिया गया। उसका जो 14 साल का जो पुत्र था खाज्या नायक का, उसको जेल दे दी गई। इसी प्रकार हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के जो महान क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, भारत माता का वीर सपूत था, उसने अपनी जो पूरी ज़िंदगी है भारत माता के लिए सेक्रीफाइस कर ली, भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए सेक्रीफाइस कर ली। तो बच्चों ये कहानी थी खाज्या नायक की, जिसने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजा दाहिर सेन के बारे में, सिंधुपति दाहिर सेन।